सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को यूपी पुलिस का 60,244 वाली वैकेंसी जो इससे पीछे गई थी। बहुत बड़ी भर्ती थी। पिछली बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में न्यू वैकेंसी आई थी 60,244 वाली वैकेंसी, उसी का आज मैं आप लोगों को ऑफलाइन पेपर दिखाने वाला हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का आप लोगों को ऑफलाइन पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, जो हमारा सेंटर था ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर है, और जो हमारा सेंटर गया था वो यूपी के मेरठ जिले में सेंटर गया था। ठीक है, 60,244 वाली वैकेंसी का वो आप लोगों को ऑफलाइन पेपर दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो ये नई वैकेंसी आई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की 32,679 पदों पर, इस वाली भर्ती में, इसके माध्यम से आप लोग ये जान पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम के क्या क्या रूल होते हैं। और इसमें मैं कुछ पर्सन आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ पर्सन ऐसे दिखाऊंगा जो जिससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देता हूं। देखो, आप लोगों को मैं एक दिखा देता हूं कि देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल के ये जो मैं आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल इससे पीछे जो आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर आप लोगों को दिखा रहा हूं। ओरिजिनल पेपर है। हम लोगों का जो सेंटर गया था वो मेरठ जिले में गया था। ठीक है, इस जो पेपर में आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसे दिखाने का माध्यम मेरा यही है कि आप लोग जान पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को किस लेवल का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, किस लेवल का क्वेश्चंस, और आप लोग ये जान पाएंगे इस पेपर को देख के। अभी मैं पूरा डिटेल में इसकी पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ आप लोगों को। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर सब कुछ बताऊंगा, और पूरा एक एक पन्ना एंड तक दिखाऊंगा। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। अगर आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों पे आवेदन नहीं किया है तो फटाफट जाके अपना जो है एक दो, इसमें जो है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो अभी न्यू वैकेंसी आई है 32,679 पद वाली। ठीक है, ये इसका जो आवेदन अप्लाई स्टार्ट हो गया है 31 दिसंबर 2025 को। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 को ही इसका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 को ही आखिरी में, मतलब साल के आखिरी में जो है स्टार्ट हो गया था, और नया साल लगने वाला था। और जो है इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों पर जो वैकेंसी है, इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट है 30 जनवरी। कुल मिला के आप लोगों को एक यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी भाई आप लोगों के लिए बहुत झोल है। जो यूपी के बच्चे हैं, मतलब ये उत्तर प्रदेश के निवासी बच्चे हैं और ओबीसी और एसटी में है, ठीक है, उनके लिए जो जाति और निवास है वो अपडेट मांग रहा है। ठीक है, वो अपडेट होना जरूरी है, और ये सब जितने भी डोमिसाइल है वो अपलोड होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की। जब आप लोग जो है ऑफलाइन जो एग्जाम का वो भरोगे, फॉर्म भरोगे, तो उसमें जो है अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना एक एक कागज, ठीक है, इसमें ये भी है कि अदर स्टेट वाले भी हमारे जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है भर्ती, मतलब कि फार्म भर के भर्ती हो सकते हैं। अगर वो लोग भी मेहनती हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो, वैकेंसी तो बिहार में भी आ रही है। ठीक है, जो वैकेंसी है वो बिहार में भी आ रही है, लेकिन इससे पहले अगर मान लो यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आ गई तो इसे फटाफट भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहे कहीं किसी भी राज्य से हो, ठीक है, बस ये शर्त एक है कि आप लोग जो है जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अगर आप लोग बिहार से हैं, कलकत्ता से हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ से हैं, या फिर मध्य प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, मुंबई से है, गुजरात से है, ठीक है, मेघालय से है, त्रिपुरा, ठीक है, इन राज्य, सभी राज्य, जितने भी भारत के जितने भी राज्य है, ठीक है, आप लोग कहीं से भी हो, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करते हो तो आप लोग जो है जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और जो जनरल की सीट है वो सबसे ज़्यादा है, 13,000 प्लस सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखो, आप लोगों के लिए अदर स्टेट वाले बिल्कुल ध्यान देंगे, और यूपी वाले, उत्तर प्रदेश वाले तो ध्यान देंगे ही देंगे, अदर स्टेट वाले बिल्कुल ध्यान देंगे मेरी बातों का। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो, पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी, तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते थे, उनकी जो उम्र सीमा है, ठीक है, जो उनकी उम्र सीमा थी
जो उनकी उम्र सीमा थी वो 18 से लेके 22 वर्ष तक की थी, ठीक है। चाहे वो यूपी के बच्चा हो, यूपी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का हो, या फिर वो अदर स्टेट का तो था ही था। जो जनरल कैटेगरी आयु थी वो 18 से लेके 22 तक के, ठीक है। तो सभी बच्चों ने योगी जी से गुहार लगाई, ट्वीट करा, ठीक है। एग्जाम जो एग्जाम करवाते हैं उन्हें ट्वीट करा है, जो वैकेंसी आते हैं उन्हें ट्वीट करा है, ठीक है। बड़े बड़े जो टीचर वगैरह हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा भी मतलब कि मेरा इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, मैं ये कहूँगा हम सब का सपोर्ट रहा। और सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे अच्छे तरह से मेहनत किए, एक दूसरे का सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और टीचरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उनकी बदौलत ये हो पाया है कि जो जनरल कैटेगरी की आयु सीमा थी, एज रिलैक्सेशन उन्हें दे दिया गया है। योगी जी का ये फैसला है कि अब जो है 18 से लेके, जो जनरल कैटेगरी वाले ध्यान देंगे, 18 से लेके 25 वर्ष तक के 18 से लेके 25 वर्ष तक के जो उम्मीदवार हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में फार्म भरना चाहते हैं, तो 18 से लेके अगर आप लोगों की 25 के बीच में उम्र सीमा है तो आप लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में आवेदन भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं और किसी भी स्टेट से हैं, ये जरूरी नहीं है कि यूपी का ही होना चाहिए या बिहार का, लोग कहीं का भी, ठीक है। आप लोग पूरे भारत में जो है किसी भी राज्य से हैं तो आप लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोगों को मेहनत के अनुसार आप लोगों की जो है भर्ती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात बता देता हूं मैं आप लोगों को कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्केटिंग खत्म कर दी है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्केटिंग खत्म कर दी है, इसका आप लोग जो है राय साझा जरूर करना, वो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप लोगों को अगर नेगेटिव मार्केटिंग जो खत्म हुई है ये सही है या गलत, आप लोग जरूर बताना इसमें, ठीक है। और आप लोग किस राज्य से हो, और अगर आप लोग यूपी से हो तो किस जिले से हो, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोग जो है किस जिले से हो, किस राज्य से हो, ठीक है। और कौन कहाँ कहाँ तक की वीडियो देख रहा है, किसको किसको हेल्प मिल रही है, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर। आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में किस लेवल का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करूंगा, ये ओरिजिनल, अगर ये ओरिजिनल और ये पूरा पेपर ओरिजिनल है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का, तो बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह ही, मतलब इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं डालूंगा, अपनी आवाजों का कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं करूंगा कि तेज या कम कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। जैसी वीडियो बन रही है ना, ये सब ओरिजिनल है, ये पेपर ओरिजिनल है, तो वॉइस भी और वीडियो भी ओरिजिनल ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो ये पेपर है ये 60,244 वाली वैकेंसी, इससे पीछे जो बड़ी भर्ती आई थी, बम्पर भर्ती आई थी, तो उसका ऑफलाइन पेपर है ये, ठीक है। अधिकांश बच्चों ने पेपर दिया होगा तो उन्हें पता चल गया होगा। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये है कि आप लोगों को जो ऑफलाइन पेपर है, जैसे आप लोगों को ये आप लोग देख रहे हैं, ये ऑफलाइन पेपर है, ये आप लोगों को घर ले जाने के लिए मिलेगा। और ये OMR सीट को जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये चीज और ये चीज, ये ऑफलाइन पेपर और OMR सीट की पार्ट, वो आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है, घर ले जाने के लिए। वहीं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है भाई साहब, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाओगे अब परीक्षा देने, तो आप लोग वो जो बिहार वाले हैं वो डायरेक्टली ये कहेंगे भैया हम पेपर लीक ना हो या चीटिंग ना हो, इसलिए हम ये पेपर हम आप लोगों का ये हम रखेंगे, ठीक है। और जो वहाँ बिल्कुल भी आप लोगों को जो न तो ये OMR सीट मिलेगी, न तो आप लोगों को पैन अलाउ है, बिल्कुल। वो जो बिहार वाले हैं मतलब कि पेपर लीक के मामले में जो है ऐसा इसलिए करते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है भाई, बच्चों का भविष्य है, भविष्य की बात है, इसलिए जो है जिसका जैसा व्यवस्था हो, ठीक है। देखो अगर आप लोग भी इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसके माध्यम से आप लोग ये जान पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। इसके माध्यम से आप लोग यही जान पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल पे क्वेश्चंस बनता है। ये जो मैं आप लोगों को ऑफलाइन एग्जाम पेपर दिखा रहा हूं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का पेपर है। और इस पेपर को दिखाने का जो मतलब है, उसमें मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूं कि देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और आप लोगों को किस लेवल की तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल का क्वेश्चन आया है और आप लोगों को अपनी तैयारी किस लेवल तक की करनी है, ठीक है। क्या आप जहां आप लोग
आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो या किसी का बैच ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, क्या आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं या फिर जो है जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चंस करवाया जा रहा है? अब मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग इस ऐसे क्वेश्चंस की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दिया गया है भाई, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग कुछ भी पूछना है तो तुरंत पूछना, ठीक है। ये जो एग्जाम पेपर दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को कुछ भी जानना है तो बेझिझक होकर आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पेपर को दिखाने का जो मतलब है मेरा वो यही है कि आप लोग ये जान पाएं कि जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल तक का क्वेश्चंस आता है और कितना अभी आप लोगों को पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है। एक समस्या ये भी है कि इसमें जो समस्या क्या दो, ये जो सही है या गलत आप लोग जरूर बताना मुझे, जो इसमें नेगेटिव मार्केटिंग खत्म किया गया है, ठीक है। पहले नेगेटिव मार्केटिंग थी इसमें, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है नेगेटिव मार्केटिंग थी, ठीक है। जो भी मतलब कि जो भी स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे, वो जैसे क्वेश्चंस वगैरह करते थे, जैसे उन्होंने ये 9th क्वेश्चंस करा, ठीक है, जो 9th क्वेश्चंस करा, ठीक है। इसकी अगर आप लोगों ने सही क्वेश्चंस किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये 9th सही किया, ठीक है, और 10th वाला गलत कर दिया, ठीक है, तो इसमें के भी नंबर आप लोगों के, ये तो गलत किया ही आप लोगों ने, इसका तो नंबर कटेगा ही, इसका भी नंबर आप लोगों को कटेगा। नेगेटिव मार्केटिंग का, ये मैं शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ आप लोगों को। नेगेटिव मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने 9th वाला सही किया और 10th वाला गलत कर दिया, ठीक है, तो ये तो गलत माना ही जाएगा, लेकिन साथ में इसकी भी कटौती की जाएगी, इसमें भी कुछ नंबर काट लिए जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। अब क्या है, अब जो है जो नेगेटिव मार्केटिंग खत्म कर दी है, तो अगर आप लोगों ने 9th सही करा, ठीक है, और 10th गलत कर दिया, तो आप लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 9th सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का नंबर जुड़ जाएगा। और ये जो 10th गलत है तो गलत है, न तो इसका नंबर कटेगा, न तो बस गलत मान लिया जाएगा, ठीक है, गलत खाली मान लिया जाएगा है। इसमें आप लोग बता दें मैंने, ये सही है तो सही है। जैसे अब नेगेटिव मार्केटिंग होती है तो अगर आप लोगों ने ये गलत किया तो इसमें से भी नंबर काट लिए जाएंगे, आप लोगों ने सही किया है तो। नेगेटिव मार्केटिंग का ये मतलब है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐड की गई है, कि आप लोगों को जो ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब ये हुआ है, ये बिल्कुल नया अपडेट है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम है, ध्यान से सुनना आप लोग, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इस एग्जाम में, ठीक है, इस एग्जाम में जितने सिलेबस के टॉपिक पे से बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, जितने सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस बनेंगे, उन सब्जेक्ट में आप लोगों को 30% अंक लाना, मतलब 30% मार्क्स लाना बहुत जरूरी हो गया है, तभी आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सॉरी, ध्यान रखना इस चीज़ का कि अब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिस सिलेबस में से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, सपोज करो जैसे ये मैथ है, ये हिंदी है, ये जो जैसे जिस सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, रीजनिंग में से, जीके जीएस में से बनता है, ठीक है, तो मैथ में से भी 30% अंक लाने, मार्क्स लाने जरूरी है, हिंदी में से भी 30% मार्क्स लाने जरूरी है, रीजनिंग जीके जीएस में भी जो है मार्क्स लाने जरूरी है। ऐसे इस टॉपिक में से ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। तो आप लोगों को हर सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस बनेगा, हर सब्जेक्ट में 30% अंक लाना जरूरी है। आप लोग समझ गए हो तो ठीक है, वरना कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाया था इस चीज़ को कि यूपी, देखो आपको लगो कि रिजल्ट की बात नहीं हो रही है कि रिजल्ट में 30% अंक लाना जरूरी है जब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर है, ठीक है, ऑफलाइन पेपर है, इसमें जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर है, ये 60,244 वाली वैकेंसी का, ठीक है, इसमें जिस सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस बनेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कुछ भी ना समझ में आए, बेझिझक होके अपने भाई को कमेंट कर देना, आप बेफिक्र होके बिल्कुल भी, ठीक है। जो ये जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, ठीक है, इसमें से इस ऑफलाइन पेपर एग्जाम में से अगर जिस सब्जेक्ट में से, जैसे हिंदी में से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, हिंदी में से बनेगा, रीजनिंग में से बनेगा, मैथ में से बनेगा, ठीक है, इंग्लिश में से जिसमें से बनेगा, उस सारे सब्जेक्टों में
30% मार्क्स लाना जरूरी है, और नहीं आप लोग लाए तो आप लोग जो है, आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पहले देखें, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखें, नोटिफिकेशन के अनुसार इसे पढ़ना स्टार्ट कर दे। उसमें सिलेबस रहता है, सिलेबस के मुताबिक पढ़ना स्टार्ट कर दे। ये नहीं है कि भाई साहब आप लोग जो है जो नेगेटिव मार्केटिंग खत्म कर दिया तो तुक्का के भरोसे आप लोग हो जाएंगे। आप लोगों की गलत सोच है। ठीक है, अगर तुक्का वाला कोई बहुत, मैं मानता हूं अगर सपोज करो तुक्का लग गया, ठीक है, लेकिन वो बहुत ऐसे नहीं सोच के कि वो जो तुक्के वाला बंदा है ना, वो भी सॉरी तुक्के वाला अभ्यर्थी है, वो भी बहुत मेहनत किया होगा। ठीक है, ऐसे नहीं तुक्का लगता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो भी पढ़ा लिखा होगा, तभी जाके उसका तुक्का वगैरह फिट होगा। ठीक है, वैसे तुक्का उक्का के भरोसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग तुक्का उक्का के भरोसे फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग घर में बैठे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप लोग तुक्का उक्का के भरोसे अब ये फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग घर बैठे चुपचाप, कोई फायदा नहीं है। अपना टाइम बर्बाद करोगे, घर वालों को सपना बर्बाद करोगे, अपना सब कुछ जो है अपना ही बर्बाद करोगे। इसमें सरकार मतलब एग्जामिनर या किसी का भी आप लोग लॉस नहीं करोगे, आप लोग भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो। सपोज करो जैसे जो ये भर्ती आई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये जो भर्ती आई है 32,679 पदों पर, ये भर्ती मेरे ख्याल से जहां तक उम्मीद है ये 40 लाख पार जाएगी। ठीक है, वैकेंसी कितनी है ध्यान से सुनना, 32,679 पद। फार्म कितने भरे जा रहे हैं, 40 लाख प्लस, 40 लाख प्लस जो है आवेदन, जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपना फार्म भरेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो ये 40 लाख प्लस बच्चे हैं ना, इनमें से मेरे ख्याल से 1 लाख बच्चे जो है मेहनत कर रहे होंगे, बाकी के 1-2 लाख बच्चे अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, जहां तक उम्मीद है, मेरा अंदाजा जहां तक उम्मीद है। बाकियों ने तुक्का उक्का के भरोसे भर रखा होगा। अब वैकेंसी आ गई, भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 रुपये फार्म है, 400-500 रुपये फार्म की फीस है, 100 रुपये जो है साइबर कैफे वाला ले लेगा, बस बात खत्म है। ठीक है, जहां तक मेरा अंदाजा है। ठीक है, और जो पढ़ने वाला लड़का है भाई साहब, वो रात दिन एक कर दिया होगा, अभी से फार्म अच्छी तरह से फार्म भरा होगा, डॉक्यूमेंट्स रख लिए होंगे अच्छी तरह से तैयार करके, और अच्छी तरह से फार्म भरा होगा एक। अब ध्यान से सुनना, एक चीज़ और बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब भी अगर आप लोगों ने फार्म भर दिया है तो ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग एक बार और जिसने भर भी लिया ना, उनके लिए भी खास होने वाला है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप लोगों जो है जिस कैंडिडेट ने भर भी दिया होगा ना, तो एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है एक बार उसे बिल्कुल अपना जो है सबसे पहले जो प्रिंट आउट मिला है आप लोगों को, यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों वाला जो प्रिंट आउट मिला है, सबसे पहले उसमें नाम मिला लें, नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम मिला लें, पिता का नाम सही होना चाहिए, माता का नाम, एड्रेस और डीओबी। ठीक है, ये 3-4 चीज ऐसी है ना, जैसे माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, अपना नाम हो गया, एड्रेस हो गया और डीओबी। ये चीज बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साइबर कैफे वाला पता लगा मतलब भीड़ के चक्कर में या जल्दी के चक्कर में कुछ गलत किया होगा तो आप लोगों का करेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप भाई कोई भी गलती होगी तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना आप चीज़। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का, दिखा ही रहा हूं, शुरू से ही दिखा रहा हूं आप लोगों को, दिखाऊंगा क्या, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 60,244 वाली वैकेंसी। इससे पीछे जो वैकेंसी आई थी 60,244 वाली वैकेंसी, इसका पेपर है ये, और बड़ी भर्ती थी वो भी, और ये भी बड़ी भर्ती है। हालांकि इससे जो वैकेंसी है इससे कम थोड़ी आई है, 60,000 से कम आई है, ये 32,000 पे है। ठीक है, 32,000 प्लस। तो इसमें इस लेवल देखो, इस पेपर को दिखाने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों को कितनी मेहनत करने की जरूरत है और किस लेवल का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, अगर आए तो झट से तुरंत जो है करके बिल्कुल। अब एक बात बता दूं, एक बात और बता देता हूं, जो जैसे आप लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आप लोग जो है अपना जो है सबसे पहले एडमिट कार्ड लेकर जाना। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना, एक आधार कार्ड लेके जाना, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों से आप लोग की एंट्री हो जाएगी। एक पेन लेके जाना, अगर हो सकता है तो पेन आप लोग जो है वहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, या फिर आप लोगों को खुद लेके जाना है। ठीक है, अब आप लोग ये सोचोगे कि सर मुझे रफ के लिए क्या सिस्टम है, सर रफ वगैरह के लिए है, तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का 60,244 वाली वैकेंसी दिखा रहा था मैंने आप लोगों को ना, और इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रफ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखो
ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का आप लोग पेपर देख सकते हैं। इसमें मैं रफ दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये टोटल जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 वाली वैकेंसी में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। वैसा है जो एग्ज़ाम था वो हिला देने वाला था, ये नहीं कि अच्छी बंद कर दिया था बिल्कुल। जो बच्चा पढ़ने वाला था वही बाजी मारा है। आज जो है ट्रेनिंग वगैरह पे है, मेरे ख्याल से वर्दी वर्दी मिल गई होगी बच्चों को। तो ये जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में रफ कार्य यहाँ दिया गया था। मतलब जो जैसे ये यहाँ है और सबसे लास्ट में जाओगे तो आप लोग जो है आप लोगों को रफ कार्य के लिए जो है वो लोग खुद कहेंगे। अगर आप लोगों को रफ करना है तो आप लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर ऑफलाइन पेपर में सबसे एंड में दिया गया है, यहाँ आप लोग जो है रफ कार्य कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो तो आप लोग इसके साथ साथ मैं पीछे वाला भाग का क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस लेवल का क्वेश्चन बना था। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है? शेर गर्जन, कुत्ता भौंकना, बिल्ली म्याऊं, गाय मिमियाना। ठीक है, इसलिए इस लेवल के क्वेश्चन आया था। देखो शेर गरजना, शेर गरजता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और गाय मिमियाती नहीं है, माँ इस तरह करती है। ठीक है, तो यहाँ तो मेरे यही गलत है। ठीक है, यही अलग है। देखो निम्नलिखित में से 14 क्वेश्चन आप 146 क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग जो है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा अन्य से अलग है? ठीक है, निम्नलिखित मैं एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आप लोग जो है कमेंट में करेंगे ना कि सर मुझे एक एक क्वेश्चन दिखा दो, एक एक क्वेश्चन बताओ कि अच्छी तरह से कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी में से दिखाओ, एक एक क्वेश्चन समझाओ, एक एक क्वेश्चन दिखाओ, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, आप लोग देखो कि किस लिए। देखो शेर जो है वो गरजता है, बहुत ही गरजता है। कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। जो गाय होती है वो मिमियाती नहीं है। जो वो बकरी होती है वो मिमियाती है। मैं ठीक है, जो गाय होता है तो माँ इस तरह करती नहीं। तो इस तरह आप लोग देख सकते हो। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पन्ना है वो आखिरी का है। मतलब 150 क्वेश्चन इसमें टोटल आते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। ठीक है, और यहाँ आप लोगों के लिए मैंने दिखा दिया कि रफ कार्य के लिए जगह होती है, और ये जो 150 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में होता है। ठीक है, अगर देखो आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो बेझिझक होकर कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि कोई बच्चा ये नहीं है कि मैं इनको जवाब नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरे भाई हैं, सबको बिल्कुल एकदम बराबर जो है कमेंट, सबको एक नज़र से देखा जाएगा और जो है बराबर जो है कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका अंदाजा। देखो मैं दिखाई इसलिए रहा हूँ कि आप लोग ये पता लगा ये रट के चल गए ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाई इसलिए रहा हूँ कि आप लोग ये जान पाएँ कि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम में जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में किस लेवल का के क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हमने एग्जाम दे रखा है, इसलिए बताते जा रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंडसेट में माइंडसेट को आप लोगों को पढ़ा जाएगा। ठीक है, माइंडसेट को आप लोगों का पढ़ा जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जैसे कि कोई महिला आप लोगों के पास, आप लोग जो है सपोज करो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो गए। ठीक है, आप लोगों की किसी थाने में जो है, जैसे सपोज करो जैसे यूपी के बनारस में आप लोगों की जो है ड्यूटी लग गई। ठीक है, आप लोग जो है सुल्तानपुर के हैं, जौनपुर के हैं, या फिर मुगल सराय के हैं, ठीक है, मऊ के हैं, बलिया के, गोरखपुर के हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी भी राज्य से हैं, आप लोगों की जो है बनारस में ड्यूटी लगी। बनारस के जो है लंका थाना में, सपोज करो लंका थाना या किसी भी थाने में जो है आप लोगों की जो है ड्यूटी लग गई। ठीक है, और वहाँ उस दौरान आप लोग के पास कोई महिला आती है। ठीक है, और जो वो आप लोगों से मदद मांगती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग समझ जाओ कि किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के माइंडसेट को कुल मिला के आप लोगों का माइंडसेट पढ़ा जाएगा कि आप लोग उस टाइम पे क्या करोगे जब वो मदद करने के लिए जो है गुहार लगाएगी, उसके घर लड़ाई बजी है, या फिर कोई कहाँ मोहल्ले गली मोहल्ला सोसाइटी में लड़ाई बजी है, तो वो आपके पास आती है, तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, कोई लड़की है, ठीक है, वो या फिर कोई या कहीं पे आग लगी है, मतलब कुल मिला के आप लोगों का सपोज समझ जाओ आप लोग जो है कि आप लोगों को माइंड सेट को पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे कहीं पे आग लगी है तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, वहाँ के जैसे कोई दंगा हो गया तो क्या करोगे, आप लोग जो है दंगे को बढ़ाओगे। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आया था रियलिटी में।
ठीक है। जो जैसे कहीं पे दंगा हो गया, ठीक है, सपोज करो कहीं भी जो है ऐसा 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 सिस्टम है कि दंगा हो ही जाता, ठीक है, दंगा हो गया तो आप लोग क्या करोगे, दंगा बढ़ाओगे, दंगा घटाओगे, वहाँ भीड़ को शांत करोगे, लाठीचार्ज करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे यूपी पुलिस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का, और मैंने बता दिया है कि बताया इसलिए ताकि आप लोग जो है इस टॉपिक के लिए भी तैयार रहें बिल्कुल, ठीक है। तो कौन कौन इस वीडियो को आखिरी तक देखा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग कुछ भी पूछना है तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल घबराना मत, कुछ भी शर्माना मत, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है बोलना और सबको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर हेल्पफुल लगी हो तो जरूर मुझे बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तो पेपर की बिल्कुल तैयारी करना, ठीक है। जय हिंद जय भारत।